और देखना है कि ये टीम गोरसई के लिए कितना चैलेंज बनती है। देखिए, चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे, चैलेंज के इस महापौर चषक में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बड़े उलटफेर हुए, कई टीमों ने बड़े चैलेंज दिए। कल काफी चर्चा हो रही थी सारे तालुका में कि बंटी स्पोर्ट्स ये स्क्वाड दिखाया जा रहा है जय गणेश वाफाले का, बहुत सुंदर टेलीकास्ट टेक्निकल टीम प्रिंस मूवीज का चैलेंज स्पोर्ट्स के सौजन्य से। देखिए अजय, कल चर्चा हो रही थी कि कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की कमी की वजह से बंटी स्पोर्ट वो मुकाबला हारी। बहरहाल हार और जीत है, कुछ चीजें रहती है जब आप उसको नहीं कर पाते। लेकिन बहरहाल कल बंटी स्पोर्ट्स ने धनेश कुकसे को अच्छा खासा परेशान कर दिया था। अगली दो टीमों को तैयार रहना है टॉस के लिए। आर्यन भादवड़ और सुमित कुमार गुंदोली गिरामीन से। खेल की शुरुआत, बैक टू क्रिकेट, टू ओपनर्स ऑन द मिडल। भावेश पवार ओपन द बॉलिंग अटैक and facing him batsman Akash. You are watching the match between Barfani Baba Gorsai and Wafale. Bhavesh Pawar, left arm round the stumps. Ball short rising. Batsman tried to curse just past the bat. What a start from Bhavesh Pawar. Express delivery. Left arm round the stumps. This time equally played with the short back leap push to mid off, and with the stroke batsman through for one. Push to wide mid off. So batsman Akash off the mark with single, and Wafale one without loss. Bhavesh Pawar adjustment in the field for left-handed batsman Atish. Omkar, join me in Priyansh studio. Today is the fresh morning. This time goes his back foot and cuts, close his body, and they threw for a quick single. There is the overthrow, could be run out chance. This is the sloppy work from Bhavesh Pawar, and batsman Atish gets two. Wafale moves up to 3 without loss, losing a toss batting first here. Bhavesh Pawar, left arm round the stump, over the wicket. Beauty, beauty, beauty. Just past the bat, wide Yorker, and batsman Atish tried to chop dash ball. Lovely ball indeed from Bhavesh Pawar. One of the great all-rounder in Bhiwandi Taluka cricket. This time open the face of the bat, guide to gully, slightly uppish stroke, and extra bounce is there, but manager played nicely by Atish. Atish moves up to 4-3, and his score moves up to 4 without loss. Bhavesh Pawar turn from Asha Patel northeast end. Here he go. Left arm round his stumps. This time equally played, covers this stump and loose bottom end to short covers, and batsman gets one. That marks, I think, end of the excellent overturn from Bhavesh Pawar. Consider only 5 runs without loss. एक ओवर 5 रन और कोई विकेट नहीं।
अच्छी गेंद थी वहां पर शुरुआत करते हुए गेंदबाज राहुल केने। राहुल केने को मोर्चे पे लगाया गया है। घुरसई के पास एक अच्छा यूनिट है। इस मर्तबा फोर्स करने की कोशिश, हवा में गेंद जरूर थी, नो मैंस लैंड में जाती हुई दूसरे के लिए जा रहे हैं, तालमेल नहीं वहां पर और आउट हो जाएंगे बैट्समैन। देखना है कौन से बैट्समैन आउट हुए हैं। अंपायर आकाश को आउट देते हुए, आकाश आउट हुए, पहला झटका लगा है। देखिए ओमकार, पड़गा परिसर पीटीसी की टीम है, लेकिन इस टीम ने पिछले 3-4 सीजन में अपना लोहा मनवाया है। लेकिन यहाँ उनके सामने एक बहुत बड़ी टीम भिवंडी ग्रामीण से बर्फानी बाबा घुरसई है। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं प्रतीक। आज मौसम बहुत सुहाना है और बर्फानी बाबा घुरसई भी, नाम भी आजकल थोड़े लंबे होते जा रहे टीमों के। पहला विकेट गिरता हुआ 6 के योग पर राहुल केने। आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से मुड़ते हुए, तेज गेंद विकेटों में थी, छोटी बैकलिफ का इस्तेमाल, पुश किया ऑन साइड में, 1 रन। सबसे बड़ी बात यह ओमकार की जो गेंदबाजी हो रही है और खास तौर से जो स्क्वाड है, यूनिट है घुरसई के पास, वो परफेक्ट यूनिट है। अगदी बरोबर, एक बॅलन्स टीम आहे म्हणून डंका वाजतो गुरसई नावाचा राहुल केने। इस मर्तबा बढ़िया गेंद बल्ले के करीब से जाती हुई, बहुत खूबसूरत गैदर किया विकेटों के पीछे भावेश पवार ने। सुबह के सत्र का दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। तीसरे मुकाबले की दोनों टीमों को टॉस बॉक्स में तैयार रहना है। आर्यन 11 भादवाड़ और सुमित कुमार गुंदोली ग्रामीण से। राहुल केने लॉन्ग ऑफ पे, कपिल केने है लॉन्ग ऑन पे। इस मर्तबा पैरों के सामने टर्न करते हुए ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग मौजूद है, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर आगे सरकता हुआ जगनीश वाफाले का 8 रन 1 विकेट। राहुल केने फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया, नो बॉल, 6 रन। खराब गेंद और उसका अच्छा समाचार, ज्यादा तेज करने में अपने लेंथ पे कंट्रोल नहीं रख पाए थे। ओव्हर द वेस्ट बी मरुत आणि त्याचा फायदा सिक्सर आला। 1+6 अशा 7 धावा धावफलकावरती अंकित होतील। धावफलक जे अगदी कुठेतरी कमकुवत वाटत होतं, आता हा फटका धावफलकावरती एक चांगली स्थिती निर्माण करून देतोय जगनीश वाफाळे क्रिकेट संघाला। 15 पे पहुंचा है स्कोर। ये शॉट ने स्कोरिंग को अब गति दी है और फ्री हिट है। अगर इस पे बड़ा शॉट आया तो हम कह सकते हैं कि वफाले मैच में वापसी करती भी। इस मर्तबा उछाल दिया है, ये गेंद जाएंगी मैदान के बाहर, 6 रन। क्या शॉट खेला है और बॉटम एंड का बहुत खूबसूरत शॉट बैक टू बैक, वफाले पलटवार करती हुई। और कहीं ना कहीं भावेश पवार अब सोच रहे हैं कि जिस तरह राहुल केने ने रन लूटा है, मरता क्या ना करता। गेंदबाजी में स्वयं ही आए, 2 ओवर 21 रन 1 विकेट। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में तैयार रहना है।
ग्रामीण से आर्यन 11 भादवड़ और सुमित कुमार गुंदोली के कैप्टन। भावेश पवार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस मर्तबा अच्छी गेंद, देखना है क्या कुछ हुआ है। रन पूरा करते हुए बैट्समैन बाई का। नाराज है भावेश पवार जिस तरह से कलेक्शन हो रहा है। 1 रन स्कोर में और आता हुआ 22 पे पहुंचा है स्कोर। आज 14 मैच है और बहुत ही बिजी शेड्यूल रहेगा महापौर चषक का। भावेश पवार ओ बढ़िया गेंद, ग्लांस करने की कोशिश, विकेटों के ऊपर से चली गई। टिप्पा खाने के बाद तेज रफ्तार निकल गई। इस मर्तबा विकेटों में गेंद थी, कॉपी बुक स्टाइल, रन आउट करने की कोशिश, ओवर थ्रो हुआ। हालांकि निशाना लग जाता तो बैट्समैन चले जाते। बहुत कम ऐसा होता है कि भावेश पवार का निशाना खता हो। समोर स्टंप देखील जर आपण पाहिले क्रॉस होते आणि बॅलन्स नव्हता म्हणजे भावेश पवारकडे। क्या खिलाड़ी हैं। पिछले ओवर में रन है, रोक दिए रन। इस मर्तबा फिर ग्लांस करना चाहते थे। 1 रन आता हुआ लेग बाई का। बहुत जल्दी अपना ओवर पूरा करते हैं, यही कारण है कि बैट्समैन को सोचने का मौका नहीं मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रविंद्र जडेजा और शाहिद अफरीदी बहुत जल्दी अपना ओवर पूरा करते हैं। 24 रन हो चुके हैं। भावेश पवार इस मर्तबा ब्लॉकआउट में गेंद थी, बल्ले की जड़ से गेंद को खदेड़ा स्ली पॉइंट पे। 1 रन, 25 पे पहुंचा स्कोर। विकेटों को हम देखें तो 1 विकेट, 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। भावेश पवार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस मर्तबा निकाल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। गेंद बहुत ही वाइड फाइन लेग पे जाती हुई 4 रन। The short fine leg racing all the way to the wide each fine leg fence for 4. Delightful stroke. अगदी बरोबर आहे की चौकार आला, आता धावफलक पुन्हा एकदा आपल्याला अतिशय चांगलं पाहायला मिळतं। भावेश पवारनं 5 चेंडू अतिशय सुंदर टाकले, नंतर चौकार आला आणि 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 29 धावा। कौतुक करेल जय गणेश बाबाच्या बासमांचं, कारण समोर गोरसाईसारखा एक मोठा संघ आहे। मात्र धावफलक अतिशय चांगल्या प्रकारे सध्या आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि हे धावफलक का सजलाय याचं कारण आहे 2 सिक्सर मारलेत प्रतीकनं आणि 15 धावसंख्येवरती तो 6 चेंडू मध्ये खेळतोय। पवन केन्याला बॉलिंग ट्रॅक वरती। पवन केने आए। इस मर्तबा पहली गेंद वाइट कर बैठे। अच्छा बॉलिंग यूनिट है। कपिल केने है, राहुल केने है, पवन केने और भावेश पवार है। 29 रन आए। अच्छा टोटल वापाले का पवन। इस मर्तबा गेंद को उछाल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर स्टैंड में। 6 रन। क्या बल्लेबाजी हो रही है। 36 रन हुए। क्या कहेंगे ओमकार इस शॉट के बारे में। हा फटका तर अतिशय सुंदर होता रेंज रोवरच्या दिशेनं स्टँड अँड डिलिव्हर। मग या टुर्नामेंटनं सर मोठे उलटफेर पाहिलेत, या मॅच मध्ये देखील आपण मोठा उलटफेर पाहतो की काय, आता हा प्रश्न तर मला नक्कीच पडलाय। कैप्टन प्रतीक लीडिंग फ्रंट। प्रतीक विषय है मेरे ख्याल से, प्रतीक विषय कैप्टन। पीटीसी के बहुत बड़े खिलाड़ी पकड़े जाते हैं। कैप्टन लीडिंग फ्रंट आणि प्रतीक सध्या भरपूर चांगल्या फॉर्म मध्ये आहे। पवन केने प्रतीक को अच्छी वापसी, जगह नहीं थी, कट करना चाहते थे। देखिए एक जमाना था ओमकार, इसी ग्राउंड पे आज से 20 से 25 साल पहले एक ही टीम आती थी, वो थी बीसीसी बोरियोली पड़गा। इस मर्तबा गेंद को मोड़ दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। टर्निंग विद द कॉर्नर। दिस इज द एलिगेंट स्ट्रोक। नुकतीच आपण चर्चा केली की हा खेळाडू भरपूर चांगल्या फॉर्म मध्ये आहे आणि त्याचा दर्जा सिद्ध करत असताना नुकतीच ग्रामीण गटातनं वाहुलीला एक स्पर्धा झाली। 18 बॉल मध्ये 83 धावा या खेळाडूनं बनवल्या आणि पडघा विभागाचा सगळ्यात मोठा इंडिव्हिज्युअल हाय स्कोर प्रतीक विषयच्या नावावरती आहे। इस मर्तबा छोड़ दिया वाइड। मैं वही बता रहा था कि 2005 तक एक ही टीम आई इस ग्राउंड पे, बीसीसी बोरियोली पड़गा, लेकिन आज पड़गा और उसके परिसर में कम से कम 50 टीमें।
इस मरतबा फिर से ड्राइव किया, व्हाट अ शॉट, लॉन्ग ऑफ के ऊपर 6 रन। इसे कहते हैं कप्तानी बाड़ी, इसे कहते हैं जान हथेली पे लेकर बल्लेबाजी करना। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, दूर से खेला लेकिन स्लॉट में गेंद आ गई, लॉन्ग ऑफ के ऊपर 6 रन। अब हम कह सकते हैं गोरसई बी के लिए चुनौतियां बनते हुए कैप्टन प्रतीक विषय 31 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और पवन को तो उन्होंने मानो दिन में तारे नजर दिला दिए। ये देखिए भावेश पवार को थोड़ा सा चिंतित दिखाया जा रहा है। पवन के ने स्कोर तेजी से 47। व्हाट अ बैटिंग, इस मरतबा अच्छी वापसी, एलबीडब्ल्यू की अपील, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, अंपायर टच से मस्त नहीं, अपने आप से नाराज है वहां पर जिस तरह शॉट खेला था प्रतीक विषय ने। कमाल की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं। फिर से गेंद को मैदान के बाहर भेज दिया, 6 रन। सुबह सुबह पवन केने को बाउंड्री की सैर करा रहे हैं प्रतीक विषय। व्हाट अ क्रिकेट। आता प्रेक्षक म्हणत असतील सकाळी चहामध्ये खारी आणि आज मैदानावरती प्रतीक विषय बॅटिंग करतो, लय भारी क्या बॅटिंग करतो। आणि प्रतीक विषयची बॅटिंग पाहिली तर मी म्हणेल तुम्हाला आता नाश्त्याची गरज नाहीये, अगदी प्रत्येकाचं पोट भरेल ना अशी बॅटिंग तो मैदानावरती करतोय। जयदादा पाटील आपल्या सोबत प्रियांशी स्टुडिओ मध्ये जॉईन होत असताना गुड मॉर्निंग एंड वेलकम प्रियांशी स्टूडियो। जय पाटिल हमसे जुड़ते हुए लय भारी, वाकई में इससे अच्छी बल्लेबाजी क्या हो सकती है। प्रतीक विषय इस वक्त खेल रहे हैं 37 पर, कैप्टन नॉक, 3 सिक्सर, 4-5 सिक्सर और 1 चौका, धो डाला गेंदबाजी को। 4 ओवर में 53 रन और 1 विकेट। एक बात है उनको भी पता है, सामने की टीम में पवन केने, सामने की टीम में भावेश पवार है। आखिरी ओवर के लिए कपिल केने को बुलाया गया है। साइड आर्म फ्लिक किया, खरबूजे को देखकर तरबूजे ने भी रंग बदल दिया, 6 रन। क्या क्रिकेट हो रहा है, मूड बना दिया है सुबह का मापुर चषक में वफाले की टीम ने। व्हाट अ बैटिंग। चॅलेंज आहे इथे, असं नाहीये की गोरसई मोठी आहे तर वाफाई संघ दबाव घेईल। या मैदानावरती प्रत्येक जण एकच सांगतोय, ये मापुर चषक में कोई टीम बड़ी नहीं और कोई टीम छोटी नहीं, अगदी तेच मी जिसने म्हणत बढ़िया होतो। परफॉर्म किया वही टीम बड़ी। कपिल केने तयार, इस यावेळी मरतबा फुल टॉस खींच के मारा हुआ स्ट्रोक, 1 रन बनता हुआ। क्या बल्लेबाजी हो रही है, कोई बड़ी नहीं कोई छोटी नहीं, मैदान में जो बड़ा जो जीता वही सिकंदर। जो मुसीबत में साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट हाउ बिग इट इज इम्पोर्टेंट हाउ बिग यू प्ले। 60 रन, खतरे की घंटी, एक और कमाल का शॉट। ऐसा लग रहा है कि प्रतीक विषय टीम के कैप्टन वाफाले से सेट होकर आए। ये दिस इज द बेस्ट इनिंग सोफा इन मेयर कप 2021। व्हाट इनिंग, लुक एट दैट, फ्लिक दैट बॉल ओवर मिड विकेट, टर्रिफिक शॉट। व्हाट अ बैटिंग। प्रतीक विषय ने तो मानो इस वक्त जुलूस निकाल दिया गेंदबाजी का, वो भी गोरसई भी की। 13 गेंदों में 43 रन, हाईएस्ट टोटल अभी पाटिल के नाम है इंडिविजुअल 48। और कहा जाता है रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। आज की सुबह मापुर चषक टॉप गियर में। ग्रेट बैटिंग कपिल के ने प्रतीक विषय के लिए। ओ अच्छी वापसी, गुडलैंड पे गेंद को पिच किया था। स्कोर है इस वक्त 66 रन, लेकिन गोरसई के पास भी एक से बढ़कर एक बल्लेबाज हैं। अगली 2 टीमों को टॉस के लिए रहना है। टॉपेज लगा है, गेंद पीछे सरक रही है, 1 रन बनता हुआ। वफाली का स्कोर 67 पे पहुंचा है। कितनी गेंदें बची आखिरी ओवर में, 1 गेंद बची है, 1 गेंद बची है। कमाल की बल्लेबाजी, ओ बढ़िया यॉर्कर, वाइड यॉर्कर। तो वाफाले ने बनाए कुल 67 रन। 68 की चुनौती कप्तान प्रतीक विषय नट आउट आए 44 रन पर। बिग एंड देना चाहिए। व्हाट इनिंग, इनक्रेडिबल इनिंग प्लेड बाय
Pratik Vishay, the captain of Wafale. What an inning he played. चुनौती है भारी 68 रनों की बर्फानी बाबा गोरसई बी के सामने। भावेश पवार की अग्नि परीक्षा, पवन केनी की अग्नि परीक्षा, लेकिन ये दो खिलाड़ी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आइए अगले टॉस की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। आर्यन 11 भादवाड़ और सुमित कुमार गुंदोली, वहां पे अजय गरत मौजूद है। इज ओवर टू अजय गरत इन टॉस बॉक्स। थँक्यू सो मच प्रियांशी स्टुडिओ. तर मित्रांनो, आपण आजच्या आणखी एका महत्त्वाच्या सामन्याच्या टॉसकडे वळतोय आणि या टॉससाठी मी इन्व्हाइट करतोय चॅलेंज स्पोर्ट्सचे सिनियर मेंबर माननीय श्री विनोदजी डगळे. या आपण दोन्ही संघांचे कॅप्टन सज्ज आहेत. बाळा तरे, आर्यन 11 भातगड संघाचे कॅप्टन, आणि दुसऱ्या बाजूला शुभम आहेत जे सुमित कुमार गुंदवली संघाचे संघनायक आहेत. महापौर चषक 2021 हे टॉस तुम्ही पाहत आहात. एच लिहिलंय म्हणजे हेड्स, आणि दुसऱ्या बाजूला चॅलेंज स्पोर्ट्सचा लोगो आहे, टी अर्थात टेल्स. शुभम कॉल देत आहेत हेड्स, परंतु टेल्स आलेला आहे. आजच्या तिन्ही सामन्यांमध्ये चॅलेंज स्पोर्ट्सचा लोगो आलेला आहे. काय नाही फिल्डिंग करणार आहे. फिल्डिंग करणार आहात तुम्ही. सिटी क्रिकेटमध्ये देखील खेळत असता, मात्र आता ग्रामीण क्रिकेटमध्ये खेळणार आहात. एकूणच किती फरक तुम्हाला जाणवतो सिटी आणि ग्रामीण क्रिकेटमध्ये, आणि फिल्डिंग करत असताना समोरील टीमला किती स्कोरपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल? समोरील टीम आम्ही प्रथमच त्यांच्यासमोर खेळतोय, तर 50च्या अंडरमध्ये त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करू, आणि चॅलेंज ग्राउंड म्हटला तर कमीत कमी स्कोअरमध्येच रोखण्याचा प्रयत्न असेल. भरपूर उलटफेर होत आहेत, त्याबद्दल काय बोलाल? हा, नक्कीच जो चांगला खेळेल तोच जिंकेल. ॲब्सोल्युटली ट्रू. थँक्यू सो मच अँड ऑल द बेस्ट. शुभम, बॅटिंग करायची आहे, बॅटिंगसाठी संघ रेडी आहे पूर्णपणे, आणि किती स्कोअर उभारण्याचा प्रयत्न असेल? 55 ते 60. जास्त काही विचारत नाहीये, मला माहिती तुम्ही जास्त बोलत नाहीत. फक्त महापौर चषकाच्या A1 आयोजनाबद्दल थोडक्यात. चांगलं आयोजन आहे, खेळायला मजा येईल. थँक्यू सो मच. आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा या मॅचसाठी. तर टॉसमधून समाचार असा आहे की आर्यन 11 भादवड संघाने टॉस जिंकलाय. त्यांनी प्रथम बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. बॅक टू प्रियांशी स्टुडिओ. ओमकार शेट्टी इज देअर. थँक्यू अजय घेरत. चॅलेंज स्पोर्ट्स महापौर चषक 2021 लेजंड ऑफ भिवंडी विलासार पाटील, आणि हार्दिक स्वागत आहे तुमचं 8व्या दिवसाच्या दुसऱ्या लढतीमध्ये. सकाळचं सत्र आणि मैदानावरती वादळ घोंगावलं प्रतीक विषे नावाचं, आणि त्याला अतिशय चांगली साथ दिली जय गणेश वाफाळेच्या बॅट्समननं. आणि सकाळची पहिलीच मॅच पाहिल्यानंतर आता एवढंच म्हणावं लागेल, सुना समंदर को आज बडा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कष्टी जहा आज प्रतीक विषय नाम का तूफान आया. अगदी आता त्यानंतर दुसरं वादळ पाहायला मिळेल का मैदानाच्या आतमध्ये? टार्गेट भरपूर मोठं सेट झालं, कोणी विचारही केला नव्हता या मॅच मध्ये गोरसईच्या एक मजबूत गोलंदाजी समोर एवढं मोठं टार्गेट सेट केलं जाईल. याचंच तर नाव मित्रांनो क्रिकेट आहे. म्हणून आपण म्हणालो इट इज नॉट इम्पॉर्टंट हाऊ बिग यू आर, इट इज इम्पॉर्टंट हाऊ बिग यू प्ले. तुम्ही किती मोठे आहात त्यापेक्षा तुम्ही किती चांगलं खेळताय, आज हे महापौर चषकाला पाहायचंय. पवन केने ऑन स्ट्राईक, थोडा दबाव तर नक्कीच आहे. बर्फानी बाबा गोरसई बी संघावरती, आणि पहिलं षट घेऊन देखील बॉलिंग ट्रॅक वरती सज्ज झाला. अंपायरचा ग्रीन सिग्नल, आणि गोलंदाज प्रतीक विसे. पहिलाच बॉल ऑन साइडला, शॉट अँड पुल. बॉल जातो बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अडखळ्यांसमोर अडकळेल आणि थांबेल ते नाव गोरसई नाहीये. षटकारानं सुरुवात केली आहे पवन केनेनं. पहिलाच बॉल टी फॉर टॅट. प्रतीक विषेनं पवनला मारले होते 3 सिक्सर, आणि पवन केनेनं स्वागत केलं अगदी धूमधडाक्यात. रिवेंज बॅटल आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आर्यन 11 भादवड विरुद्ध नेक्स्ट मॅच सुमित कुमार गुंदवली ओव्हर द विकेट. इथे लाईन पाहावी लागेल, आणि यस ऑफ स्टिकच्या बॉल बाहेर. व्हाईट बॉलचा इशारा अंपायरच्या माध्यमातून. काही विकेट्स लवकर आल्या तर दबाव बनू शकतो टीम गोरसईवरती, धावा चांगल्या आल्या तर दबाव बनू शकतो टीम वाफाळेवरती. पाहिजे कशा प्रकारे रंगेल ही मॅच.
अजून एक चांगला फटका आणि हा बॉल देखील जातो बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. मात्र फिल्डर होते. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण. 5 धावा तर नक्कीच वाचवल्या आपल्या संघासाठी. का फिल्डिंग केली आहे मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक होते आकाश आणि भरपूर चांगला त्याचा प्रयत्न पवन केनेचा होता. हा पूल असा वाटत होता जाईल बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. मात्र काय फिल्डिंग तिथे दाखवली आकाशनं. जर कॅच झाली असती तर आजच्या दिवसातील एक सर्वोत्कृष्ट झेल असता. एक रन ऍड झाल्यानंतर प्रथमच आता स्ट्रायकर एंडला डाव्या त्याचा बॅट्समन संदेश केने तुम्हाला पाहायला मिळेल. बर्फानी बाबा गोरसई बीची सलामीची जोडी पहिलं षटक टाकतोय. प्रतीक विषय आजचं मैदान ज्यानं दुमदुमून टाकलं आपल्या फलंदाजीनं. त्याच्या गोलंदाजीमध्ये काय तो कामगिरी करतोय. राऊंड विकेट. डाव्या त्याच्या बॅट्समनसाठी लाईन सापडत नाहीये. चेंडू डावा स्टिकच्या बाहेर. अजून एक रन एक्स्ट्रा ऍड होतीये टीमच्या टोटल मध्ये आणि धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल 9 या आकड्यावरती. 2 चेंडूंचा खेळ झाला. 2 एक्स्ट्रा, 1 सिंगल, 1 सिक्सर आलाय पवन किनेच्या बॅट मधून. शॉट फाईन लेगला. बॉल ट्रॅव्हल होत असताना अंपायरचा इशारा लेग बाईज. एकेरी धाव फलकावरती अंकित केली जातीये आणि एका धावेच्या मदतीनं धावसंख्या धाव फलकावरती डबल डिजिट मध्ये आपण पाहू शकाल 10 धावा. काल 62 धावा वाघबीनं बनवल्या होत्या पाठलाग करत असताना. फटका इथे मिस टायमिंग. थोडस एलिव्हेशन कमी. मात्र मिड विकेटला एका टप्प्यावरती चेंडू फील्ड झालाय आणि ऍड होती 1 सिंगल. एका सिंगलच्या मदतीनं धाव फलक जाऊन पोहोचलाय 11 या आकड्यावरती. अजय घरत प्रियांशी स्टुडिओ मध्ये आमच्या सोबत जॉईन झाली आहेत. पडगा विभागातील हा संघ मैदानावरती खेळतोय. त्यांच्या चेहऱ्यावरती देखील कुठेतरी एक वेगळा आनंद. प्रत्येकाला एक प्राऊड असतं आपल्या गावाचा, आपल्या विभागाचा. मात्र या मॅच मध्ये प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे गोरसई गावाच्या क्रिकेटची. राऊंड विकेट प्रतीक. भरपूर दुरून ऑन साइडला आडवा बॅटनं खेचण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क झाला नाहीये. अजून एक रन ऍड होईल लेग बाईज आणि टीमची टोटल 1 ने पुढे सरकतीये धाव फलकावरती. धावा 5 चेंडूंचा खेळ पूर्ण झाल्यानंतर 12 पाहायला मिळतात. रिक्वायर रन रेट जर आपण पाहिलं तर 13च्या वरती आहे. 25 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी आणि जिंकण्यासाठी अब तक 56 म्हणजे 56 धावसंख्येची गरज. पहिल्या षटकातील अंतिम बॉल ओव्हर द विकेट पवन केनेसाठी अलॉंग द कार्पेट. बॉल ट्रॅव्हल होतो मिड विकेटच्या दिशेनं. आकाश तिसऱ्यांदा तुम्हाला चेंडूवरती येताना दिसला आणि प्रत्येक वेळी फिल्डिंगचा दर्जा त्याने या मॅच मध्ये जपलाय. पहिल्या षटकाचा खेळ झाला संपन्न. धावफलकावरती धावा झाले 13. टार्गेट या मॅच मध्ये 68 धावसंख्येचं आणि पहिल्या षटकामध्ये 13 धावा बनवल्यानंतर समीकरण आपल्याला पाहायला मिळत आहे. येणारे चेंडू 24 आणि जिंकण्यासाठी 55 धावसंख्येची गरज आहे. पवन केने 4 चेंडू 9 धावा. संदेश केने 2 चेंडू खेळला. अजूनही त्याला अकाउंट ओपन करायचं आहे. त्याचा देखील रोल या मॅच मध्ये अगदी इम्पॉर्टंट असेल. काय म्हणशील जगनेश वाफाळे टीमच्या कामगिरीबद्दल आणि सध्या गोरसीने केलेल्या एक दमदार सुरुवातीबद्दल? मुझे लगता है कि हम एक बहुत ही ज़बरदस्त रोमांचक मैच के लिए यहाँ पर तैयार हो रहे हैं. जिस तरह से खेल चल रहा है, प्रतीक की तीखी बल्लेबाजी देखने को मिली. गोरसे जैसी बड़ी टीम के विरुद्ध इस तरह की बैटिंग करना वाकई में एक चमत्कार से कम नहीं है. पड़गा टेनिस क्रिकेट की ये बहुत बड़ी टीम है जय गणेश वाफाड़े. हालांकि कई बदलाव उनकी टीम में भी हुए हैं. प्रतीक पर ज़्यादा निर्भर भी करती है टीम और बॉलिंग भी ठीक ठाक की है. उन्होंने 13 रन खर्च किए हैं. एक छक्का लगने के बाद अच्छी वापसी भी करके दिखाई. नक्कीच आज दिवस आहे आपण म्हणू शकतो प्रतीक विषयचा. तर गोरसई दिवस किंवा रात्र संकट किंवा अडचणी पाहत नाही. लढणं या गावाच्या क्रिकेटची ओळख आहे. त्याचे पवन केने इथनं कशा प्रकारे सुरुवात करेल दुसऱ्या षटकातील खेळाला. बॉलिंग ट्रॅक वरती प्रथमेश येतोय. एक अतिशय चांगला बॉलर आहे पडगा विभागातील. पहिला चेंडू दी शाहीन. व्हाईट बॉलचा इशारा अंपायरच्या माध्यमातून. ऍडोल एक्स्ट्रा रन. विश्वास नांगरे पाटील हे नाव जगाच्या पाठीवरती अगदी आदरानं आणि सन्मानानं घेतलं जातं.
कारण आयुष्यात शून्यातून विश्व त्या व्यक्तीनं निर्माण केलं. त्याचंच एक वाक्य आहे, हिमतीनं हारा पण हिंमत हारू नका. कारण परमेश्वर प्रत्येकाला हिरा बनवूनच जन्माला घालतो, पण चमकतो तोच जो घनाचे घाव सोसण्याची हिंमत देखील ठेवतो. या मॅच मध्ये देखील ती हिंमत दाखवावी लागेल दोन्ही टीम्सला. ओव्हर द विकेट, फटका चांगला, स्टँड अँड डिलिव्हर लॉंग ऑनच्या वरतून बॉल जातो निघून बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पवन केने नावाचं वादळ कुठेतरी सुरू होतं असं आपण म्हणू शकतो. जी बिल्कुल, टिपिकल पवन के ने हिट, ओवर पिच गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया, खड़े खड़े लॉक कर दिया था. कैलकुलेटेड सिक्स, थोड़ी सी ऊपर से गुजर गई लॉन्ग ऑन खिलाड़ी के. प्रयास अच्छा था फील्डर का, लेकिन अवसर नहीं था उनके पास. 6 रन, ये दूसरा सिक्सर पवन केनी के बल्ले से. बहुत खतरनाक बल्लेबाज है और स्कोर 20 पर पहुंच चुका है. खतरनाक नजर आते हुए पवन केनी. ओव्हर द विकेट, अजून एक चांगला फटका. मात्र यावेळी फिल्डर आहेत मिड विकेटला. महापौर चषक प्रेझेंटेशन बॉक्स अगदी समोर. एक सिंगल आयड होईल. जास्त घाई करत नाहीये पवन केने, ही महत्वाची गोष्ट. कारण नेहमीच या फलंदाजाला आपण आक्रमकतेच्या स्वरूपानं खेळताना पाहतो. आता आज षटकार आल्यानंतर सिंगल डबल्स देखील त्याच्या बॅटमधून येताना दिसतात. सुरुवात चांगली झाली आहे. आता नो डाऊट पारडं तर या मॅच मध्ये भारीच आहे. जय गणेश वाफाळे क्रिकेट संघाचं काय अफलातून बॅटिंग केली, पैसा वसूल मुकाबला. म्हणूनच आपण म्हणालो ना की सकाळच्या नाश्त्यामधली खारी आज नसली तरी चालेल, मात्र फलंदाजी लय भारी झाली प्रत्येक विषयाच्या बॅटमधून आणि वाफाळे टीमच्या माध्यमातून. गोलंदाजी कशी होईल त्यावरती मात्र इथे भविष्य फ्युचर डिपेंड आहे, ते म्हणजेच टीम वाफाळीचं. राऊंड विकेट, शॉर्ट ऑफ लेन. संदेश केने कुठेतरी चर्चेचा भाग राहील या मॅच मध्ये. जी बिल्कुल, अपने चिर परिचित अंदाज में अभी तक वो बैटिंग नहीं कर पाए हैं. 3 गेंदें खेली है, अभी तक खाता खुला नहीं है संदेश केने का. और इससे क्या होगा ओमकार, की मुझे लगता है कि पवन पर थोड़ा ज्यादा दबाव बन सकता है. अगदी बरोबर, कारण एक एक बॉल या मॅच मध्ये भरपूर महत्वाचा आहे. 68 धावसंख्येचं टार्गेट तुम्ही चेस करताय, दुसऱ्या बाजूने षटकार येतात, तर तुम्हाला देखील साथ द्यावी लागेल. सिंगल डबल अगदी या मॅच मध्ये एक वेगळा इम्पॅक्ट टाकताना दिसतील. इथे फटका चांगला ऑन साइडला. 3 डॉट बॉलचं उत्तर देत असताना बॅट्समन संदेश केने शांत झालो म्हणून संपलो नाही. 3 चेंडू डॉट झालो म्हणून हारलो नाही. कारण शर्यत अजून संपली नाही, कारण बर्फानी बाबा गोरसई बी अजून हारली नाही. मिड विकेटच्या वरतून एक दमदार हिट, सिक्सर. आखिरकार उनके जो हाथों में हथकड़ियां थी वो उन्होंने तोड़ दी है. ऑफ स्टंप के बाहर से लपेटा है गगनचुंबी सिक्सर. इसी तरह के शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं बायत के बैट्समैन संदेश केने. सिक्सर के साथ उन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया है. टीम का स्कोर 27 पर पहुंच चुका है. 68 का टारगेट है, बहुत ही बड़ा टारगेट. इतना बड़ा टारगेट किसी भी टीम ने सफलता के साथ चेस नहीं किया है इस मेयर कप में. विपरीत परिस्थितीमध्ये काही लोकांना तुटून जातात, तर काही लोक रेकॉर्ड तोडून जातात. आज मात्र संधी आहे वाफाळीला गोरसई सारख्या बलाढ्य संघाविरुद्ध एक रेकॉर्ड लिहिण्याची. विजय संपादन करून मात्र कदाचित अपयश मान्य नाहीये, ते म्हणजेच टीम बर्फानी बाबा गोरसई बी ला. सुरुवात अतिशय चांगली झाली आणि जसं मगाशी तू उल्लेख केला ना की एक चांगल्या मॅच कडे आपण वळतोय. अगदी पैसा वसूल ही मॅच रंगेल आणि महापौर चषक 2021 मध्ये लेजंड ऑफ भिवंडी आणि पूर्ण चॅलेंज स्पोर्ट्स क्लबनं ग्रामीण संघांना काय इन्व्हाइट केलंय, तर ग्रामीण क्रिकेटचा जो संघर्ष आहे तो आम्हाला अगदी जवळून पाहायचा आहे. आणि या मॅच मध्ये तो संघर्ष तर आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतोय. टीमची टोटल धावफलकावर आसिफ रंगरेज आज 8व्या दिवसामध्ये 28 धावा फलकावरती झालेत. ओव्हर द विकेट, फटका चांगला, टायमिंग चांगले, उंची चांगली आहे, अंतर देखील कापलंय आणि बॉल जातो सरळ निघून. गो अहेड, पुढे जात राहा, थांबू नका, मागे वळून पाहू नका, संघर्ष करत राहा, जिंकत राहा, लढत राहा, हे सांगत असताना टीम गोरसई साठी पवन केने मारलाय हा षटकार. व्हाट अ शॉट. पहले पारी में वाफाले के वफादार बैट्समैन की धुआंधार बैटिंग देखी हमने प्रतीक की. और अब देखिए पवन का कमाल, पवन के साथ ही गेंद को भेज दिया था, हवा के साथ घटा के संग संग शानदार सिक्सर. बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, कलाइयों में बहुत ताकत है, खड़े खड़े पंच भी कर देते हैं तो गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाती है. इतने खतरनाक बल्लेबाज है पवन केने, बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में नजर आते हुए 3 छक्के लगा चुके हैं. और 2 ओवर के बाद स्कोर देखते ही देखते बातों ही बातों में 34 पर पहुंच चुका है और 34 रनों की आवश्यकता है. मुझे लगता है कि थोड़ा सा
थोड़ा सा पलड़ा भारी हो रहा है इस समय बर्फानी बाबा गोरसई बी टीम का, क्योंकि 2 ओवर में 34 रन बने हैं, एक भी विकेट नहीं गिरा है। 3 ओवर्स में भी उनको उतने ही रन्स बनाने हैं, लेकिन यदि 1-2 विकेट्स यहाँ से आप गेंदबाज यदि निकालते हैं तो शायद मैच फिर से बैलेंस हो सकता है। अभी भी कुछ बदला नहीं है, मतलब मैच खत्म नहीं हुआ है, मैच में अभी भी रोचकता है, लेकिन मुझे लगता है कि विकेट्स निकालने होंगे, नहीं तो फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि 4 ओवर में ही मैच खत्म हो जाए। नाही ह्या गोष्टी आहेत ना जर तरच्यात, मतलब मॅच मध्ये आतापर्यंत 7 दिवस रात्र जी क्रिकेट आपण पाहिलंय, बॉल टू बॉल रन देखील इथे रोखली जाते. 6 बॉल मध्ये 25 देखील इथे बनवल्या जातात, इथे 62 बनवल्या जातात, तर इथे 34 रोखल्या देखील जातात. हे महापौर चषक आहे, इथे काही घडतं. पहिल्या दिवसापासून आपण सांगतोय जिद्द चिकाटी आणि मेहनत करण्याची जो संघ तयारी ठेवतो तोच या मैदानावरती विजयाचा आनंद घेऊ शकतो. 2 षटकामध्ये धावा झाले, 34 टार्गेट आहे 68चं. आता जसं तू उल्लेख केला ना की पारड भारी होत चाललाय, नक्कीच मी म्हणेल की आता 18 चेंडू 34 धावा आणि एकही विकेट गेली नाहीये. भावेश पवारचं येणं बाकी आहे, म्हणजे मॅच बॅलन्स आहे. प्रतीक विसे हा महत्वाचा रोल असेल, मात्र त्याला देखील आता ठोकलाय षटकार. बारी बारी सबकी बारी, पहले प्रतीक विसे की अब हमारी हे सांगत असताना बॅट्समन संदेश केने चेंडू सीमा पार, स्कोअर ऑफ द विकेट, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, शॉट अँड फुल अँड बॉल सीमा रेषा बाहेर, गोइंग 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 अँड गॉन, सिक्सर. जबरदस्त स्ट्रोक, शॉर्ट पिच गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, हाफ ट्रैकर का पूरा फायदा उठाया, बहुत जबरदस्त पुल शॉट, परफेक्ट पुल शॉट है, फ्लैट सिक्सर संदेश केने के बल्ले से. संदेश भी अपने हाथ खोलते हुए वो भी अपनी गाड़ी टॉप गियर में डाल चुके हैं. सुरुवातीला असं वाटत होतं की टीम जय गणेश वाफाळे 68 धावा रोकेल, मात्र आता त्यांच्यासाठी म्हणावं लागेल कोशिश तो अंतिम क्षण तक करनी चाहिए. सफलता मिले या तजुर्बा, दोनों चीजें ही नायाब है. राउंड विकेट, फुल टॉस, हा बॉल देखील जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, क्षेत्र निवडलं लॉंग लेगचा आणि अंपायरचा इशारा. ओव्हर द वेस्ट, इट्स बीमर अँड इट्स सिक्सर, मॅक्सिमम हिट. जिस तरह से खेल चल रहा है ओमकार, मुझे तो यही नजर आ रहा है कि शायद 5वां ओवर ना लगे गोरसई टीम को. 4 ओवर के भीतर ही ये बल्लेबाज मैच समाप्त करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं. गजब की बैटिंग कर रहे हैं और गेंदबाज प्रतीक विशेष दबाव में नजर आते हुए. पहली शॉर्ट पिच गेंद और ये देखिए बीमर गेंद, उसको भी भेज दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. छक्कों की मूसलाधार बारिश होती हुई चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंड भिवंडी में. नाही गोरसई नाव काय आहे आणि त्यांचा रुबाब काय आहे, आता ते मात्र एक खेळाडू नक्कीच दाखवतात. प्रतीक विसे फ्रीचा बॉल, हा चेंडू सुंदर आहे. आता कुठेतरी टप्पा सापडला. प्रतीक विषयची गोलंदाजी आहे ना, कधीपासून जी आपण पाहिली ती काहीतरी वेगळा प्रतीक होता, मात्र खऱ्या अर्थानं ज्यासाठी त्याला जाणलं जातं, आता तो बॉल प्रतीक विषयनं टाकलाय. चेंडू जातो डॉट. 16 चेंडू 21 रनची गरज. मॅच सुरू झाली 30 बॉल 68, 38 धावेचं अंतर होतं. आता मॅच मधल्या टप्प्यामध्ये फक्त 5 धावेचं अंतर आपल्याला पाहायला मिळत आहे. क्या बॅटिंग केली आहे अफलातून. इस बार देखना बैट से या नहीं, शॉट फाइन लेग की तरफ जा रही है, फील्डर है वहां पर, लेग बाय का इशारा. रन्स तेजी के साथ बनते हुए बहुत बड़ा टारगेट सेट किया. टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करते हुए जय गणेश वाफाले टीम ने कप्तान ने कप्तानी पारी खेली. 44 रन बनाए मात्र 15 गेंदों में प्रतीक विषय ने, लेकिन जवाब ईट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है बर्फानी बाबा गोरसई बी टीम के सलामी बल्लेबाजों द्वारा. पवन केने और संदेश दोनों भी टूट पड़े हैं वाफाले की गेंदबाजी पर. विकेट अभी भी नहीं मिला है, वो सबसे बड़ी समस्या रही है. विकेट्स शुरुआत में चटकाने चाहिए थे, अभी भी हालांकि मौका है, विकेट चटकाने होंगे. 16 गेंदों में 15 गेंदों में 20 रन भी बचाए जा सकते हैं. इस बार लॉफ्ट कर दिया है, झन्नाटेदार शॉट, पवन के बैट से एक और खूबसूरत सिक्सर. व्हॉट अ शॉट. पुन्हा एकदा स्टँड अँड डिलिव्हर. पवन केनीच्या बॅट मधून आला हा सिक्सर. हा रिप्लाय तुमच्या समोर. हर गेंद पे उसका बल्ला जो घूमे, गेंदबाज की गेंद जाके सीमा को चूमे. जब उतरे हो बल्लेबाजी करने तो स्टेडियम सारा पवन केने पीके नाम से झूमे. अगदी चांगली बॅटिंग करत असताना पवन केने या मॅच मध्ये दर्जा दाखवतोय पीके नावाचा. ओव्हर द विकेट, आता दबाव, दडपण, व्हाईट बॉल आणि जे सगळं काही अंतर होतं ना चेंडू आणि धावांमधलं आता कमी झालं. आता 14 चेंडू आणि रन्स करायचे 13. कदाचित डोळ्यांवरती विश्वास बसणार नाही जय गणेश वाफाळेचा. आता मॅचचा रिझल्ट आल्यानंतर त्यांना समजेल की आपण कामगिरी किती खराब केली.
बिल्कुल सही। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है, सबसे लंबा सिक्सर, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। का बॅटिंग करतोय आणि मी नेहमीच म्हणतो हेलिकॉप्टर म्हटलं की हेलिकॉप्टरचा ब्रँड अँबॅसिडर ओमकार देसाई. मग अलीकडच्या काळात पवन केने हे नाव अगदी हेलिकॉप्टर किंग झालंय आणि त्याच्यासाठी जर आता काही म्हणायचं झालं तर आपण एवढंच म्हणू. या बॉल नंतर हा रिप्ला स्क्रीन वरती तुमच्या समोर दाखवला जातोय ओव्हर द विकेट. यावेळी देखील हेलिकॉप्टर आणि बॉल ड्राईव्ह होतोय अलॉंग द कार्पेट. एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं फिल्डर आलेत, बॉल अडवला गेलाय. ज्यावेळी मॅच सुरू झाली 68 रन करायच्या होत्या, आता 3 रन ऍड झालेत. संघ 64 वरती, 12 चेंडू 4 रनची गरज आहे. आणि जसा तू उल्लेख केला अजय दादा की कदाचित 5वं षटक या मॅच मध्ये लागणार नाही, आता ते चित्र आपल्याला दिसतंय. आणि पवन केनेबद्दल आपण चर्चा करत होतो, त्याच्याबद्दल आता एवढंच म्हणेल, आई तब बारी मेरी जब आधा किल्ला ढेर था, कांप रहे थे विपक्षी क्योंकि तब भी एक जिंदा मैदान के अंदर शेर था. आणि अगदी वाघासारखा लढतोय आणि त्याला साथ देखील तितकी चांगली देतोय. पवन केने आणि संदेश केने 10 विकेट ठेवून एकही गडी न गमावता 68 धावा चेस करून महापौर चषकामध्ये हा पहिला विक्रम या मॅच मध्ये नोंदवतील का? कारण तसं गोरसई म्हटलं तर इथे सगळेच रेकॉर्ड तोडले जातात. प्रतीक ने 44 रन बनाए, लेकिन 2 ओवर में 45 रन भी खर्च किए हैं. पिछले ओवर में 30 रन खर्च किए, बल्कि 43 रन, 44 बनाए 43 खर्च किए. पहले ओवर में 13, दूसरे ओवर में 30. नए ओवर लेकर किरण, 4 रन चाहिए केवल. इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद हवा में लेकिन सुरक्षित स्ट्रोक है. फील्डर थोड़ी दूर है. शॉर्ट फाइनल के खिलाड़ी गेंद पर आते हुए सिंगल आता हुआ. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65 रन. पूरी तरह से एक तरफा कर दिया इस मैच को पवन केने और संदेश ने. केवल औपचारिकताएं शेष, और ये लीजिए इसके साथ ही मैच समाप्त. बहुत ही बढ़िया शॉट फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए संदेश केने के बल्ले से मैच विनिंग शॉट. और 2 ओवर के बाद जो मैंने कहा था कि 4 ओवर्स में ही ये मैच समाप्त कर सकते हैं दोनों भी सलामी बल्लेबाज, वैसा ही हुआ है. टारगेट बड़ा था, महफूज नहीं रख पाए, उसको सुरक्षित नहीं बना पाए बॉलर्स. खराब गेंदबाजी देखने को मिली, लेकिन क्रेडिट देना होगा पवन केने और संदेश केने को. मैच 10 विकेटों से जीत लिया है बर्फानी बाबा गोरसई बी टीम ने. तो 4 ओव्हरच्या गोष्टी आपण करत होतो, इथे तर फक्त 3.2. आणि मैदानावरती जे प्रेक्षक आलेत आज 8व्या दिवसामध्ये सगळ्या लाडक्या प्रेक्षकांसाठी एक महत्वाची सूचना की नो मार्क्स नो एंट्री, 2 गज की दूरी बाळगणे जरुरी. या काही लाईन्स लक्षात ठेवा. महानगरपालिकेचे, महाराष्ट्र शासनाचे जे नियम आहेत त्यांचं पालन करा. मार्क्स घाला, क्रिकेटचा आनंद घ्या आणि सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करा, जेणेकरून महापौर चषकाचा मनमुराद आनंद पूर्ण दिवस रात्र तुम्ही लुटू शकता. हार्ट ऑफ सिटी. आणि अगदी काळजावरती वार केला आज पवन केने आणि संदेश केनेनं. गोलंदाजी नक्कीच खराब झाली गोरसईची, मात्र बॅटिंग मध्ये त्यांनी काम अतिशय चांगलं केलं. आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच 11 चेंडू 38 धावेची एक झुंजार खेळी ज्यानं साकारली तो पवन केने ठरतोय मॅन ऑफ द मॅच. आणि पवन केनेनं नक्कीच या मॅच मध्ये सांगितलं, संकट अडथळे तुम्हाला सातत्यानं बोलवत असतील तर तुमच्या संकटांना देखील सांगा की आम्हाला जिंकायचंय. सिद्दीकजी बाबे तिथे जोडले जातील. पवन केने मॅन ऑफ द मॅच, 38 धावेची एक झुंजार खेळी त्यानं साकारली. Over to you, Siddiq Babe, sir. Man of the match, Pawan Kene. मैन ऑफ द मैच पवन केने. भारत के A1 शो में A1 पवन की A1 बल्लेबाजी. नरेश देशमुख साहब उद्योगपति और मुन्ना पेंटर दोनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको आना है.
यहाँ पर मैन ऑफ द मैच सेरेमनी के लिए। आइए, हम सबसे पहले आपको 1000 रुपये का चेक दे रहे हैं और ये ट्रॉफी दे रहे हैं दोनों मान्यवर्स के हाथ से। व्हाट एन इनिंग ही प्लेड। दोस्तों, भारत का A1 शो और A1 इनिंग खेली A1 पवन ने, और मेरा अपना मानना है जो हेलीकॉप्टर शॉट खेला वो मापुर चषक का सबसे अच्छा शॉट ऑफ द टूर्नामेंट। पवन, ये बताइए, इतना बड़ा जब लक्ष्य था सामने तो क्या आपको यकीन था कि आप इतने अच्छे अंदाज से उसको चेस करेंगे? नहीं, इतना अच्छा चेस होगा मालूम नहीं था। हमने अच्छी बैटिंग की और चेस हो गए। आपने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन आप मानते हैं कि प्रतीक विषय ने भी अच्छी बल्लेबाजी की? हाँ जरूर, अच्छी बैटिंग की उसने। क्या आपका इसी तरह क्रिकेट हम मापुर चषक में देखने जा रहे हैं? हाँ जरूर। दोस्तों, ये पवन कहने हैं, इनसे होशियार रहिए, ये देर रात माउली स्पोर्ट्स में भी खेलने जा रहे हैं। ये थे मैन ऑफ द मैच A1 शो में A1 पवन। आइए चलते हैं प्रियंशी स्टूडियो।